ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं और ये न्यूमेरिकल्स जो है वो पिछले लेक्चर पर बेस्ड है। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है और दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो इलेक्ट्रिक पावर पर जो है बेस्ड है। तो आइए हम लोग वन बाय वन आज ये दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि जो हम लोग टॉपिक्स पढ़े हैं उसको हम लोग किस तरह से इसमें यूटिलाइज करते हैं इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड 500 वॉट 220 वोल्ट। इट इज यूज्ड to heat water for 30 seconds. Assuming the voltage to be 220 volt, calculate the heat produced. कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसका पावर रेटिंग 500 वाट और 220 वोल्ट्स है और इस इलेक्ट्रिक केटल को पानी गर्म करने के लिए यूज किया जा रहा है 30 सेकंड्स के लिए। 30 सेकंड्स के लिए इसको पानी गर्म करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक हीटर की तरह यूज हो रहा है पानी गर्म करने के लिए। तो हम लोगों को क्या निकालना है, एज्यूमिंग द वोल्टेज टू बी 220 वोल्ट। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इसका पावर रेटिंग 500 वॉट और 220 वोल्ट है और इसको हम लोग सप्लाई भी दे रहे हैं कितना, 220 वोल्ट्स का। तो इस केस में जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगा वो निकालने के लिए बोला जा रहा है। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड। कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है 30 सेकंड में ये इलेक्ट्रिक वाटर हीटर जो कि 500 वॉट रेटिंग का है और 220 वोल्ट उसका मीन्स 500 वॉट और 220 वोल्ट्स का रेटिंग के साथ है। तो हम लोग जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े थे उसी एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं अभी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले जो एक्सप्रेशन हम लोग यूज करने वाले हैं उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। हम लोग जो है P इज इक्वल्स टू U बाई टी, ये वाला एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। ये एक्सप्रेशन आया कहां से, देखिए हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखे थे कि U इज इक्वल्स टू व्हाट, I स्क्वायर R इंटू टी। U इज इक्वल्स टू व्हाट, I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, और ये T यहां पर है, ये T कट जाएगा तो पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, ये भी हम लोग देखे थे। तो इसी रिलेशन का यूज करके हम लोग, चूंकि यहां पर ना हमको करंट गिवन है और ना रेसिस्टेंस गिवन है, इसीलिए हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। अगर हम लोग को रेसिस्टेंस गिवन होता तो हम लोग V स्क्वायर और बाय R, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R वाला भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते थे अगर हमको करंट और रेसिस्टेंस गिवन होता। लेकिन हम लोगों को यहाँ क्या दे रखा है, पावर रेटिंग दे रखा है जो कि 500 वॉट है और 220 वोल्ट का पावर सप्लाई यहाँ पर दिया जा रहा है। वो इसका रेटिंग भी 220 वोल्ट है और जो इसको सप्लाई मिल रहा है वो भी 220 वोल्ट्स है। तो इसीलिए हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से U इज इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू टी। U इज इक्वल्स टू P इंटू टी। ठीक है, U इज इक्वल्स टू P इंटू टी। डायरेक्ट फॉर्मूले पर जो है बेस्ड है ये क्वेश्चन। और हम लोग P हम लोग यहां से ले लेंगे 500 वॉट और T जो है वो 30 सेकेंड है, इसको यहां ले लेंगे। और जो आंसर आने वाला है हमारा वो जूल में आएगा, इसीलिए हम इसको जूल में ब्रैकेट में डाल के हम इसको जूल में कर दिए। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 15,000 जूल्स। 15,000 जूल्स जो है यहाँ पर हीट रिलीज होगा, हीट प्रोड्यूस होगा उस पानी को गर्म करने के लिए इस इलेक्ट्रिक हीटर के द्वारा, जो कि 500 220 वोल्ट्स का जो है रेटिंग दिया हुआ है। 500 वॉट और 220 वोल्ट्स का रेटिंग दिया हुआ है, उसको पावर सप्लाई 220 वोल्ट्स मिल रहा है। तो ये जो है 30 सेकंड के लिए चलेगा तो हमको
1500 जूल का जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। अब ये दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो कुछ ऐसा है कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ टाउन इज ₹3 पर यूनिट। किसी एक टाउन में जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो 3 रुपीज है पर यूनिट। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग एन 80 वॉट फैन फॉर 10 आवर्स अ डे। एक 80 वॉट का जो है फैन है जिसको 10 घंटे रोज चलाया जाता है। फॉर द होल मंथ ऑफ जून, जून के महीने में लगातार 30 दिनों तक, जून में 30 दिन होता है तो 30 दिनों तक इस फैन को 10 घंटे के लिए रोज चलाया जाता है और इसका पावर रेटिंग 80 वाट है। तो पूछ रहा है कि 3 रुपए के दर से इसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो किस टाइप का आएगा, कितना कॉस्ट आएगा, इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कितने टाइम के लिए ये फैन को यूज किया जा रहा है उसको सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां पर, है ना। तो टोटल टाइम फॉर विच द फैन इज यूज्ड वो क्या हो जाएगा, 10 आवर्स के लिए यूज हो रहा है, पर डे यूज हो रहा है 10 आवर्स के लिए, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितना है 30 है, तो 10 आवर्स इंटू 30 कर देंगे तो 300 आवर्स ये निकल जाएगा हमारा टाइम। मीन्स 300 आवर्स के लिए हम लोग इस फैन को यूज कर रहे हैं पूरे 30 दिन में। उसके बाद हम जो है इसका पावर रेटिंग दिया हुआ है दैट इज 80 वाट। तो फिर इसी एक्सप्रेशन का यूज करेंगे हम लोग, U = P × T। पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो हमको निकालना है एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी कंज्यूम्ड, तो एनर्जी कंज्यूम क्या हो रहा है 80 वाट और 300 आवर्स, 80 वाट इंटू 300 आवर्स, तो ये क्या हो जाएगा 24,000 वाट हो जाएगा, 24,000 वाट हो जाएगा। और इसको जब हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 जीरो कट जाएगा आपस में और बचेगा 24, और ये 24 जो है किलोवाट आवर हो जाएगा। जब 1000 से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, किलोवाट आवर में। वाट आवर तो यहां से है, हम लोग देख लीजिए वाट और आवर, वाट आवर, और जब इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एक किलो जो है जुड़ जाएगा, तो किलो वाट आवर में ये चेंज हो गया। मीन्स 24 किलोवाट आवर हो गया पावर कंज्यूम्ड। ठीक है, तो पावर कंज्यूम 24 किलोवाट होगी, वाट आवर हो गया, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं ये 24 यूनिट्स का बिजली हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉमर्शियल यूनिट जो है पावर का वो क्या है, किलोवाट आवर है। तो ये 24 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 24 यूनिट्स, 24 यूनिट्स। अब हमको कितना का बिल पे करना होगा, 24 यूनिट्स का। तो 3 रुपए के दर से अगर हम 24 यूनिट्स का बिजली बिल निकालें तो 3 × 24 दैट विल बी ₹72। मीन्स एक 80 वॉट का जो फैन है उसको अगर हम रोज 10 घंटे के लिए जलाते हैं महीने के 300 दिन, तो हमको उस सिर्फ फैन का बिल कितना देना पड़ जाएगा, 72 रुपीज। एक फैन को अगर हम 300 दिन यूज कर रहे हैं, 10 घंटे रोज, 80 वाट उसका जो है पावर रेटिंग है, तो हमको 72 रुपीज का जो है बिल देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आज का जो है दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया और आज का लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ज्ञान वाटिका। गुड बाय, टेक केयर।